आज सुबह तड़के शोपियां ज़िले में एक इनकाउंटर होता है और आपको ये बताएं कि उस इनकाउंटर में एक लश्कर-ए-तोयबा का टॉप लकड़बग्गा जो है उसे जहन्नुम रवाना कर दिया जाता है। आपको ये बताएं शोपियां का जो ये इलाका है चक सदीक खान इलाका, यहाँ पर सुबह तड़के जो है इनकाउंटर होता है और इशफाक अहमद डार नामक ये लकड़बग्गा जो है इसे जहन्नुम रवाना कर दिया जाता है। आपको बता दें इससे पहले ये पुलिस फोर्स में हुआ करता था और काफ़ी वहाँ पर इसने अपनी साख बनाई हुई थी। इसने 2012 में इशफाक ने 2012 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और अच्छी वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो कर रहा था और इसी के मद्देनज़र इसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कठुआ ट्रेनिंग कैंप जो है वहाँ पर भेजा गया था। और उसी बीच घर लौटते हुए जब इसने छुट्टी ली और घर की तरफ लौट रहा था और अचानक जो है ये गुमशुदा हो जाता है। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक फ़ोटो वायरल होती है सोशल साइट पे और दिखाते हैं कि इसने एक काले रंग की टोपी पहनी हुई है और हाथ में AK-47 लेकर खड़ा है और नीचे लिखा है कि इशफाक अहमद जो है इसने लश्कर-ए-तोयबा ज्वाइन कर ली है। उस समय से ही जो है पुलिस और सुरक्षा बल जो है इसकी तलाश में जुट चुके थे और इसे जो है था वो ज़िंदा पकड़ना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर इनकी जो पसंदीदा जगह है यानी कि जहन्नुम, इनकी सो कॉल्ड 72 उरों के पास इन्हें जो है वो रवाना कर दिया। आपको ये बताएं कि कुछ दिन जब आतंकवाद में वर्ष 2017 से ये सक्रिय हुआ, इशफाक पिछले 5 सालों के भीतर कई आतंकवादी घटनाओं में जो था ये अंजाम दे चुका था। यही वजह थी कि पुलिस ने इसे आतंकवादियों की टॉप लिस्ट जो इन्होंने बनाई हुई थी है उसमें इसे A++ श्रेणी में जो है वहाँ पर रखा हुआ था। और बेतौर ये पुलिस में जब इसने पुलिस ज्वाइन की थी वहाँ पर बेतौर कांस्टेबल इसने तो जो थी ये ज्वाइन की थी। और इशफाक विशेष अभिनय समूह का हिस्सा, जिस तरह से SOG होती है उसी का एक किस्म का ये हिस्सा जो है ये वहाँ का था और इसे विशेष ट्रेनिंग के लिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा, कठुआ ट्रेनिंग कैंप जो है वहाँ पर भेजा गया था। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ने के लिए उसे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उच्च प्रशिक्षण, जिस तरह से मैंने कहा विशेष जो ट्रेनिंग है उसके लिए जो है इसे भेजा गया था। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना था कि जिस शोपियाँ के हफ श्रीमिल के रहने वाले डार को प्रशिक्षित करना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग एक पुलिस वाले को नहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये पुलिस की खाल में, यानी जिस तरह से मैं कहता हूँ बब्बर शेर की खाल में ये लकड़बग्गा था छुपा हुआ और ये यहाँ पर ट्रेनिंग लेके इसने इस्तेमाल करना था सुरक्षा बलों के ही खिलाफ़, वही इसने किया। और आपको ये बताएं कि 14 अक्टूबर 2017 में जब डार ट्रेनिंग कैंप से छुट्टी लेकर घर लौट रहा था और उसी बीच अचानक ये गायब हो जाता है। जो घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिस तरह मैं हर बार अपने वीडियोस में यही कहता हूं कि घर वाले कोई नहीं चाहते कि उनके बेटे जो हैं, उनके जो परिजन हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो बंदूक उठाएं स्टेट के ख़िलाफ़ या फिर देश के ख़िलाफ़ कोई भी जो है गतिविधियों में शामिल हों। उन्हें नहीं मालूम था कि ये जो है ये लकड़बग्गा बन चुका है, इसने बंदूक जो है देश के ख़िलाफ़ उठा ली है, अपने ही साथियों का खून करने में ये अब शुमार हो चुका है। उन्होंने काफ़ी तलाश की, इसकी जब नहीं मिला तो गुमशुदा की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा दी। उसके बाद एक तस्वीर वायरल होती है कुछ दिनों बाद और इशफाक काले रंग की टोपी पहने AK-47 राइफ़ल पकड़े हुए तस्वीर में लिखा था इशफाक उर्फ अबू अकरम। नाम भी अब लकड़बग्गे ने चेंज कर लिया, नाम डाल दिया अबू अकरम, लश्कर-ए-तोयबा में शामिल हो गया है। और वहीं जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनका ये भी कहना था कि पुलिस ने इसकी जो है पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इसकी कई आतंकवादी हमलों में तलाश कर रही थी। ये तलाश उस समय तेज़ हो गई थी जब उन्हें पता चला कि श्रीनगर पुलिस इंस्पेक्टर मोबाइल मालिक की हत्या के अलावा ग्रेनेड हमले में मारे गए 3 नागरिकों की मौतों में भी इसी इशफाक अहमद डार यानी कि इस लश्कर-ए-तोयबा के चीफ़ कमांडर जो लकड़बग्गा है इसकी जो था हाथ था। और आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी पुलिसकर्मी ने पुलिस बल छोड़कर आतंकवाद की राह जो है ये पकड़ी है। इससे पहले की अगर बात करें तो आपको ये बताएं कि 2017 मई में शोपियां का एक पुलिस कांस्टेबल सैयद नवीद मुश्ताक और जुलाई में सेना का सिपाही
जहूर अहमद ठोकर भी आतंकवादियों संगठन में जो है शामिल हो गया। ये लोग हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे। इसी तरह पुलवामा का एक सेना का सिपाही, जिस तरह से मैंने पहले कहा, ये लोग जाते थे। और आपको ये बता दें कि जब ये लोग जाते हैं, ये या तो बंदूकें चोरी करके भागते हैं या फिर किसी का कत्ल करके भागते हैं। इस कदर का ये हरकतें करते हैं और आतंकवादियों के संगठनों में शामिल हो जाते हैं। अगर इशफाक की बात करें, अगर ये ना करता, ऐसा स्टेप ना उठाता, इस समय भी अगर ये पुलिस में होता, अगर वहाँ पर जिस तरह से इसने अपने से काफ़ी ग्रेनेड हमला किया, इसने करवाया, पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की, अगर ये ना किया होता, पुलिस वालों के साथ मिलकर विशेष अभियानों में अगर इसने भाग लिया होता, आतंकवादियों को चुन चुन के जहन्नुम रवाना किया होता, तो इस समय सिचुएशन कुछ और होती। इसे मेडल मिलता, इसे जो है इसका नाम जो है काफ़ी सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका नाम उन लोगों के साथ जुड़ गया जो लोग देश के ख़िलाफ़ हैं, अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं, अपने ही देशवासियों को जो है वो मारते हैं। लेकिन हर बार मैं यही कहता हूँ कि देश के ख़िलाफ़ जाओगे फिर रास्ता एक ही है, जहन्नुम। जहन्नुम में आपकी जो सो कॉल्ड 72 उरें फिर वेट कर रही हैं। फिर हमारे सुरक्षा बल जो इन्हें मालूम है कि इन्हें जो है इनकी पसंदीदा जगह है, वहाँ पर इन्हें रवाना करना है। वैसे ही हुआ आज सुबह तड़के। जिस तरह से रिपोर्ट्स मिली, जिस तरह से इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिला, सुरक्षा बल तुरंत वहाँ पर पहुँच के और पूरे इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, नहीं माने। और जब नहीं माने तो फिर इशफाक अहमद डार, जो लश्कर तोयबा का चीफ लकड़बगा था, उसे जहन्नुम रवाना कर दिया। फिलहाल मुझे यानी नगेदर जमाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपको पल पल का जो अपडेट है वो देते रहें। शुक्रिया।